अच्छा भाई, अब एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इक्वल्स टू 20 व्हेन x इक्वल्स टू 5 फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा हुआ है इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे एक मिनट, इसको हम लिखेंगे y प्रोपोर्शनलिटी का साइन और फिर x, y इक्वल्स टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यहाँ पे ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट पहला सवाल क्या है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। अब हमें वो इक्वेशन, हमें इसको इक्वेशन में चेंज करना है। अब ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं। इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और फिर उसके बाद जो अगली वैल्यू होती है उसको कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन बन गई, लेकिन अभी हमें कांस्टेंट की वैल्यू साथ लिख के फिर हमें इसका आंसर बताना है, उसके बगैर नहीं बताना। तो अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब है तो y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से और x की जगह x की वैल्यू। तो y की वैल्यू है 20 इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 5। k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 5, जो होगी अपना 5 1 5 और 4। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास आ गई 4। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। एक मिनट फिर, ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है जो y अगेंस्ट x। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये जानना है कि y एक्सिस एक ग्राफ पे डायरेक्शंस दो होती हैं। ठीक है, एक ग्राफ पे दो डायरेक्शंस होती हैं, एक होती है अप डाउन, मतलब एक ऊपर नीचे, ये एक होती है, और दूसरी होती है डायरेक्शन ये वाली। ठीक है, एक ग्राफ के अंदर ये दो तीन डायरेक्शंस, एक ऊपर नीचे और एक लेफ्ट राइट। तो ये जो ऊपर नीचे वाला होता है, यानी ये जो एक्सिस होता है, ये डायरेक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये होता है वाई एक्सिस। और ये जो ये वाला होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो अब इसके अंदर वाई एक्सिस कौन सा और एक्स एक्सिस कौन सा अगर देखें, तो ये जो ये लाइन जा रही है ना, ये जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये है वाई एक्सिस। और ये जो यहाँ पे जो -1 0 1 2 ये जो लिखा हुआ है, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ, सही है, एक मिनट। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, अब मैं बताता हूँ क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें वैल्यूज फाइंड करनी होंगी हर मिसाल के तौर पे, जैसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। हमें y और x का जो है ना ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें एक y की वैल्यू चाहिए होगी, एक x की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तब जाके ग्राफ बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम 3 4 y की वैल्यूज लेंगे या फिर x की वैल्यूज ले लेंगे 3 4। हम 3 4 x की वैल्यूज ले लेंगे और फिर उससे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, मैं थोड़ा सा अभी और वो करूंगा, तो आगे हम जाएंगे क्वेश्चन के अंदर तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी हमारे पास इक्वेशन क्या क्या बनी थी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इक्वल्स टू, हमारे पास k की वैल्यू आई थी 4 और 4x। ठीक है, y इक्वल्स टू 4x। अब मिसाल के तौर पे सपोज कर लेते हैं कि x अगर 1 है तो y कितना होगा। हम ऐसे ही देख रहे हैं कि अगर x 1 है तो y कितना होगा, तो y होगा 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 4। ठीक है, इसी तरह अगर x मिसाल के तौर पे 2 है तो y कितना होगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा हमारा 4 2 8। इसी तरह अगर x की वैल्यू 3 है तो y कितना होगा, y होगा 4 3 12। ये हमारे पास आ गया। अब हमने पॉजिटिव वैल्यूज के लिए लिया, अब हम लोग नेगेटिव 3 वैल्यूज का भी सेम ही करेंगे कि अगर x -1 है तो y कितना होगा, y होगा -4। अगर x -2 है तो y कितना होगा, -8, क्योंकि 4 2 8 प्लस माइनस माइनस होता है। और x इक्वल्स टू अगर -3 तो y इक्वल्स टू -12, ये हमें पता है। और अगर x 0 का भी हम ले लेते हैं, अगर x 0 होगा तो y कितना होगा, y भी 0 होगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑल्सो 0। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, हमें इन वैल्यूज को ग्राफ पे लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं,
कि ठीक है, सबसे पहले x1, जब x1 था तो y4 है। अब सबसे पहले हम इस पॉइंट को लिखते हैं, जब x1 था तो y4 है। अब x1 कहाँ है? x1 ये रहा, x एक्सिस पे 1 ये रहा, एक मिनट, हाँ x एक्सिस पे 1 ये रहा, ये है 1 x एक्सिस पे, देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, तो x एक्सिस पे 1 ये रहा। अब हमें पॉइंट यहाँ नहीं लिखना, हमें y पे 4 चाहिए, यानी हमारे पास पॉइंट क्या है? x पे 1 y पे 4, ये पूरा एक पॉइंट है। तो x पे 1 हम आ गए, लेकिन y पे 4 नहीं आया। y पे 4 कहाँ आएंगे? y पे 4 है होगा आपका यहाँ पे, ये रहा y पे 4। तो हमारा पॉइंट कौन सा होगा? हमारा पॉइंट होगा, एक मिनट, x पे 1 इधर आ गया, अब y पे 4 जाना है, हम ऊपर गए, अब y पे 4 इधर है। ठीक है, तो y पे 4 यहाँ हो रहा है, x पे 1 यहाँ पे हो रहा है, तो हमारा पॉइंट ये बनेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, एक मिनट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? 2 पे 8 है, x एक्सेस पे 2 और x एक्सेस पे 2 ये रहा, और y पे 8। हम जाएंगे ऊपर y एक्सेस पे जब तक 8 नहीं आ जाता, ऊपर जाएंगे जाएंगे यहाँ पे 6 हो रहा है, और ऊपर जाएंगे 8, यहाँ बन रहा है 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वो लगा देंगे, यही बन रहा है ना मेरे ख्याल से, ये वाला। देखते हैं यही बन रहा है कि नहीं। ये, हाँ नहीं, ये 2.5 पे लगा दिया हमने, हाँ 2.5 पे लगा दिया, 2 पे लगाना है, यानी कि ऊपर जाते हैं हमने कहाँ लगाया है? हाँ हमने 2.5 पे लगाया, तो ये 2.5 के बजाय हमें लगाना है 2 पे। ये रहा, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट गलत है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है 3 पे 12 है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 3 ये रहा, वाई पे 12 जाना है। ऊपर जाएंगे जब तक हमारे पास 12 नहीं आ जाता, जाते रहेंगे, हमारे पास 12 आ गया। कहाँ बन रहा है? एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 12, ये पॉइंट बन रहा है, ये रहा, ये हमारा पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? सबसे पहले तो देखें लाइन ना, ये यूं जा रही है ऐसे। ठीक है, अभी हम लोग नेगेटिव साइड पे भी जब हम लोग वैल्यूज लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास है -1 पे y होगा -4, तो -1 y -4, ऊपर जाएंगे हम, अच्छा नहीं y -4 है, हाँ तो -1। अच्छा ये याद रखनी है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं y एक्सिस पे, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यानी कि इसके अंदर अंदर हम लोग यहाँ देखे ना ग्राफ पे, तो ग्राफ पे आ रहा है नजर, ग्राफ पे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव है सारी, यहाँ पे नेगेटिव है y एक्सेस पे। अब x एक्सेस पे यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमें इन सब को जहन में रख के वैल्यूज प्लॉट करनी होंगी, बात याद रखनी है। ठीक है, अब क्या है, जब x -1 था तो y कितना है? -4, तो यानी -1 पे x -1 पे y कितना है? y भी -4 है, तो हमें नीचे आना है। -1 नीचे गए हम लोग, ये -4 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमने लेके यहाँ पे एक निशान लगा दिया, -1 पे -4 इधर। इसी तरह -2 पे कितना होगा हमारा? -2 पे था -8, जो हमने वैल्यूज फाइंड करी, तो -2 पे -8 इधर बन रहा है, -2 ये रहा, -2 पे -8 इधर बन रहा है। -3 पे -12 था, जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी, तो -3 पे नीचे आएंगे -12 तक, ये -12 बन रहा है इधर। ठीक है, तो हम लेके -12 और 3 यहाँ इधर ही बन रहा है बिल्कुल ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमने सारे पॉइंट्स बना दिए। अच्छा ये गलत है, मैंने इसको मिटाया नहीं था। ठीक है, अच्छा अब हमने सब कुछ, हम सारे पॉइंट्स हमने लगा दिए। अगर हम देखें अब, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक साथ मिला देंगे, सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो उसके लिए हम ये लेके यहाँ से शुरू करेंगे, इस जगह से, और फिर उसके बाद इसको ऐसे करके मिला देंगे, ये हमारा बन गया ग्राफ। अब अगर हम देखें, एक मिनट,
हाँ, अब अगर हम देखें तो हमारा जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है वो हर पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, यानी ये यहाँ से भी गुजर रहा है, यहाँ से भी गुजर रहा है, यहाँ से भी गुजर रहा है, इस पॉइंट से भी गुजर रहा है, और इस पॉइंट से भी, और इस पॉइंट से भी, हर पॉइंट से वो ग्राफ गुजर रहा है। ठीक है, तो बस यही था, ये वाला ये क्वेश्चन था जो हमें सॉल्व करना था, और ये हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा ग्राफ बन गया। ग्राफ ऐसा अच्छा है, ग्राफ को भी ऐसा ड्रॉ करना है कि वो हर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो हर पॉइंट से होती हुई गुजरे। ठीक है, अच्छा भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। नहीं, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड z इक्वल्स टू 48 और y इक्वल्स टू 6, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड z। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, कैसे शो करेंगे? z प्रोपोर्शनलिटी का साइन और फिर y, और फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड z। तो हमें इक्वेशन में इसको करना है कन्वर्ट, तो z इक्वल्स टू कांस्टेंट y। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z की जगह z की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। z ये दिया हुआ, y ये दिया हुआ, तो z इक्वल्स टू 48, तो 48 इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो कांस्टेंट इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 6, और k इक्वल्स टू 6 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर हमारा बनेगा z इक्वल्स टू 8y, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट 2 पे आते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y। ठीक है, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, अब इसका पार्ट 2 पे आते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y। अब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे सॉल्व। पहले हमें एक एक करके पॉइंट्स हमें पहले इसके बनाने होंगे, हर उसके, यानी जब पहले, अच्छा इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना, फिर उसके बाद आ जाएगा समझ में आप लोगों के भी। तो सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन क्या बनी थी? हमारे पास इक्वेशन बनी थी z इक्वल्स टू 8y, ये हमारी बनी थी इक्वेशन। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या करना है? अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पे हम y को सपोज कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट सपोज कि y जब 1 है तो फिर z कितना होगा। ठीक है, जब y 1 है तो z कितना होगा, तो जब y 1 था तो z कितना होगा, तो 8 1 जा 8, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह जब y 2 है तो z कितना होगा, तो 8 2 जा 16। इसी तरह जब y 3 है तो z कितना होगा, ये होगा 8 3 जा 24। ठीक है, बस इतने काफ़ी हैं, 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं हर साइड पे, मैंने पॉजिटिव साइड पे भी थी, नेगेटिव साइड पे भी थी। इसी तरह अब आते हैं हम लोग नेगेटिव साइड पे। तो जब y -1 था तो z कितना था, z था 8 -8। इसी तरह जब y -2 था तो z कितना था, z था -16। इसी तरह जब y -3 था तो z कितना था, z था -24। ठीक है, और जब y 0 था तो z कितना था, z था 0। जब y 0 था तो z भी 0 था। कैसे पता हमें? क्योंकि जब इसकी जगह हम लोग सपोज कर लें अगर कि देखे ना, z इक्वल्स टू 8, हमने y 0 सपोज किया तो 0 रखे, तो 8 0 जा 0, तो हमारे पास z की वैल्यू भी आई 0। अब हमारे पास जो है ये पॉइंट्स हमारे बन गए, हमारे ये पॉइंट्स बन गए, एक मिनट। ठीक है, हमारे ये पॉइंट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स बन गए हमारे ना। अब हमें इन सातों के साथ पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। ठीक है, हमारे पास ओरिजिन के पास जाएंगे, ये रहा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्लॉट करना होगा। सबसे पहले जब y 1 था तो z 8 था, हम सबसे पहले ये पॉइंट प्लॉट करेंगे। जब y 1 था तो z था 8, जो कि बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास y दिया हुआ है और z दिया हुआ है, तो हम सपोज कर रहे हैं कि y वैल्यू जो है उसको हम प्लॉट करेंगे x एक्सिस पे, और जो z दी हुई है z को हम प्लॉट करेंगे y एक्सिस पे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो हम लोग यही करेंगे कि y को x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और z को y एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो y पे 1, हम 1 आ गए, और z पे 8, तो हम इधर आ गए ऊपर, तो ये हमारा वैल्यू बन गई। पहला पॉइंट हमारा ये बन गया। सेकंड पॉइंट क्या है, जब y 2 था तो आपका वो था 16, z16, तो y 2 पे z16 हम ऊपर जाएंगे, y2 ये रहा,
2 पे हम गए ऊपर 16 पे, ये आ गया हमारा 16। इसी तरह जब y3 था, तो z कितना था, z था 24, ये आ गया 24, यानी 3 पे 24, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब जाते हैं नेगेटिव साइड की तरफ। हमारे 3 पॉइंट्स हो गए पॉजिटिव साइड के। नेगेटिव साइड पे आते हैं हम। जब y -1 था तो z कितना था, -1 पे z था -8, ये रहा। इसी तरह -2 पे था -16, -2 पे था -16, ये रहा। -2 पे -16 इधर, और -3 पे -24, तो -24 किधर आ रहा है, -3 पे, वो ये आ रहा है। ठीक है, मतलब y को क्योंकि हम x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, तो x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे -24, तो हम इधर आ गए, हमारा ये बन गया। अब अगर हम इसको देखें दूर से, तो हमारा ग्राफ इस दफा भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अच्छा, जब y 0 था तो z भी 0 था, तो हमें ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, हमने एक पॉइंट नहीं लिखा, ये वाला। तो 0 0 को हम ऐसे ही शो करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट 0 पे पॉइंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे y भी 0 है और z भी 0 है। ठीक है, अब हमें सारे पॉइंट्स को बस ज्वाइन करना है। अगर देखें तो ये लाइन कैसे बन रही है, ये लाइन बन रही है एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तो अब हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। एक मिनट, सॉरी, तो ये कुछ बनेगी ऐसे। इसी तरह कुछ आपकी लाइन होगी, ग्राफ जो बनेगा वो इसी से मिलता जुलता होगा। अभी थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं हुआ, क्योंकि छोड़ मैं एक्यूरेट कर देता हूँ। एक मिनट, सही है। अब हमने, ठीक है, हमने यहाँ से ये लिया यूँ, और ये कुछ बनेगा ऐसे एग्जैक्ट ये। अरे एक हिल गया, दोबारा। एक मिनट, दोबारा करते हैं। यहाँ से ये पकड़ा और ये हमारा ग्राफ बन गया ऐसे। ठीक है, अभी क्योंकि अच्छा एक और बात, ये लाइन जो है ना, सेगमेंटेड ड्रॉ कर देते हैं दोबारा से। यहाँ से लेके ये पॉइंट होगा एग्जैक्ट, और ये ग्राफ बनेगा आपका ऐसा। ठीक है, ये हिल गया फिर से यार, एक मिनट, हमने इसको लिया। अच्छा, ये दोबारा नहीं कर सकते हम, हो गया, ये बनेगा एग्जैक्ट ग्राफ ऐसा। ठीक है, अब देखें कि ये हर पॉइंट से गुजर रहा है, यहाँ से भी गुजर रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, हर पॉइंट से लाइन गुजर रही है, तो ये होगा आपका ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, द नेट फोर्स F न्यूटन्स नीडेड टू पुश अ ब्लॉक along a horizontal surface is directly proportional to the mass mkg of the block when m equals to 5, f is 49. Find an equation connecting f and m. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये कैसे लिखेंगे हम, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, तो ये होगा f प्रोपोर्शनलिटी का साइन और फिर m, ये हमारा बन गया। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग f एंड m, तो ये हो जाएगा f इक्वल्स टू km, के मल्टीप्लाई हो रहा है m से, k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो व्हेन f इक्वल्स टू 49, m इज 5, तो 49 इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय 5, k की वैल्यू हमारे पास आएगी 49 डिवाइडेड बाय 5, और k हमारे पास बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, 49 डिवाइडेड बाय 5, 9.8। हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू हमारे पास आ गई 9.8। ठीक है, अब पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन m इक्वल्स टू 14। हमारे पास इक्वेशन ये आई हुई है,
ठीक है ये रही। अच्छा हमें पार्ट 1 का तो हमने आंसर दिया ही नहीं, तो पार्ट 1 का आंसर हमारे पास आएगा कैन की वैल्यू 9.8 आई है ना, तो f इक्वल्स टू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय m, ये हमारे पास आंसर आएगा पार्ट 1 का। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। ठीक है पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ f when m इक्वल्स टू 14। ठीक है अब हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है पूरी, तो f इक्वल्स टू when m इक्वल्स टू 14 ना, तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 14, क्योंकि हमने m की जगह m की वैल्यू पुट कर दी। अब सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 को 14 से, हमारे पास आंसर आएगा 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 14 137.2 137.2, ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। अब आते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m एंड f इक्वल्स टू 215.6। तो जब f की वैल्यू, अब f की जगह f की वैल्यू पुट कर देंगे 215.6 इक्वल्स टू 9.8 जो कांस्टेंट थी k की वैल्यू थी मल्टीप्लाइड बाय m, जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं। हमें m ही फाइंड करना है, हमें m ही फाइंड करना है m। ठीक है तो m की वैल्यू हमारे पास आएगी 9.8, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड 215.6 तो 215.6 डिवाइडेड बाय 9.8, और इससे हमारे पास m की वैल्यू बनेगी एक मिनट 215.6 डिवाइडेड बाय 9.8 22, हमारे पास m की वैल्यू आ गई 22। ठीक है अच्छा पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f अगेंस्ट m। ठीक है एक मिनट पे। अच्छा जहां तक ग्राफ की बात है तो जो इस क्वेश्चन का ग्राफ था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ग्राफ अगर हम f को एक मिनट, हम f को लेट्स से पेन का, हाँ हम f को जो है अगर x एक्सिस पे प्लॉट करें f को, ठीक है, और m को हम दें y एक्सिस, ठीक है y एक्सिस, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, हमारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ये हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है अगर आपका ग्राफ ऐसा बन रहा है तो मतलब आपने सही ड्रॉ किया है, वरना फिर आपने कोई गलती करी होगी। तो जो मैंने पहले जो 2 सवाल के अंदर जो ग्राफ ड्रॉ किया था वैसे ही ग्राफ ड्रॉ होगा, उसी हर ग्राफ जो है उसी प्रोसेस से ड्रॉ था, तो आप वो प्रोसेस दोबारा रिवाइज करें, उसको देखो, फिर उसके बाद दोबारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा भैया क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका द प्रेशर P पास्कल्स ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं इसको कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। Kelvin when T equals to 10 P equals to 25 find an equation connecting P and T। ठीक है अब हमें इसको इक्वेशन में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा P equals to K multiplied by T। अब हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P की जगह P की वैल्यू इसको यूज करके और T की जगह T की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 25 equals to K multiplied by 10, और K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 25 से, तो 25 डिवाइडेड बाय 10, और इससे हमारे पास K की वैल्यू आएगी 2.5। ठीक है अब हमारे पास 2.5 वैल्यू आ गई। पार्ट 1 का आंसर क्या होगा, पार्ट 1 का आंसर होगा, हमें पूरी इक्वेशन बतानी K की वैल्यू के साथ ना, इक्वेशन ये रही, K की जगह K की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो P इक्वल्स टू 2.5 और T, ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। ठीक है इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और इक्वेशन को हम लिख देते हैं यहाँ पे 2.5 आई थी हमारे पास K की वैल्यू ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे P, तो P इक्वल्स टू 2.5 T, ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन T इक्वल्स टू 24। अब P की वैल्यू में फाइंड करनी है जब 2.5, T की वैल्यू कितनी है 24, T की जगह हमने T की वैल्यू पुट कर दी और 2.5 को हमने सीधा 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारे पास आंसर आएगा टाइम्स 24, 60 हमारा आंसर आ रहा है। तो P की वैल्यू हमारी क्या आई, P की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। ठीक है पार्ट 2 का आंसर आ गया। पार्ट 3 पे आते हैं। अब पार्ट 3 है हमारा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T व्हेन P इक्वल्स टू 12। अब हमारे पास P 12 है, हमने P की जगह P पुट कर दिया यहाँ पे, और इक्वल्स टू 2.5 जो कि कांस्टेंट था मल्टीप्लाइड बाय T।
अब हमें टी फाइंड करना है। तो 2.5 यहाँ पे क्या हो रहा है, टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 12 से, तो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 12 डिवाइडेड बाय 2.5, हमारे पास इससे वैल्यू आ गई 4.8, यह हमारी टी की वैल्यू आ गई। पार्ट 3 सॉल्व हो गया। और अच्छा, ग्राफ इसका दिखा देता हूँ, ग्राफ कैसा बनेगा इसका। अच्छा, अगर हम लोग P को, यानी जो हमारी इक्वेशन P इक्वल्स टू शायद 2.5 बनी थी ना, 2.5 हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ। P इक्वल्स टू 2.5 T बनी थी हमारी। तो अगर हम लोग P को x एक्सिस पे प्लॉट कर दें और T को हम प्लॉट कर दें y एक्सिस पे, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ सही है या गलत है, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये होगी कि जो आपने ग्राफ बनाया है, हमारे पास जो एक t की वैल्यू, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है कि जब t 10 था, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है व्हेन t इक्वल्स टू 10 p इक्वल्स टू 25, यानी जब p 25 था, जो कि यहाँ हो रहा है, तो t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 10। अब क्योंकि हम p को x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, तो हम x एक्सिस पे जाएंगे 25, तो x एक्सिस पे 25 पे y की वैल्यू होनी चाहिए 10। ठीक है, ये निशानी होगी कि आपका ग्राफ सही है या गलत। हम जाएंगे ऊपर, यहाँ पे ये पॉइंट मीट कर रहा है ना इधर। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, कौन सा पॉइंट आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो ग्राफ बनाया है वो सही बनाया। अच्छा, 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज वी needed to send a fixed amount of current through a wire is directly proportional to its resistance R ohms when R equals to 6 V equals to 9। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, V is directly proportional to R, यहाँ पे ये बताया हुआ है ना कि यानी volts is directly proportional to its resistance R। ठीक है, तो find an equation connecting V and R, तो हमारा बनेगा V directly proportional R और v इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय आर। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी होगी पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए, तो v की जगह v की वैल्यू लिखेंगे, r की जगह r की वैल्यू लिखेंगे। तो v है 9, के r की वैल्यू है हमारे पास 6, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 9 डिवाइडेड बाय 6, और 9 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास बनेगा 1.5। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, k की वैल्यू हमारे पास बन गई 1.5। ये हमारे पास के की वैल्यू आई है, पार्ट 1 का आंसर नहीं आया। पार्ट 1 का आंसर क्या होगा, पार्ट 1 में हमसे पूछ रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन, हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। ये तो हमने यहाँ पे बना ली थी, बस हमें के की वैल्यू नहीं पता थी। अब हम लोग इसी इक्वेशन के अंदर के की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 आर। ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया, ये रहा। ठीक है, अब आते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। इसको मिटा के डायरेक्ट इक्वेशन ये लिख देते हैं, P इक्वल्स टू 1.5 आर। ठीक है, तो पार्ट 1 का आंसर क्या होगा हमारा, पार्ट 1 का होगा v इक्वल्स टू 1.5 r। ठीक है, पार्ट 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन r इक्वल्स टू 15। v की वैल्यू फाइंड करनी है जब r 15 हो, तो आसान है, यहाँ पे हमने 15 लिख दिया और डायरेक्ट हम लोग 1.5 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 15 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 22.5। ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 3 की तरफ आते हैं। पार्ट 3 है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r व्हेन v इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब हमारे पास इस इक्वेशन में v की वैल्यू दी हुई है और हमें r फाइंड करना है। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 इक्वल्स टू 1.5 r। r से 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल्स टू r, और r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आएगा हमारे पास 10, तो r की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अच्छा, अगर v को हम x एक्सिस पे ड्रॉ करें और r को y एक्सिस पे, तो हमारे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा।